2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की एकता का पहल बिहार से किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके सूत्रधार बन रहे थे। बीजेपी प्रदेश में चुनाव की तैयारी में जीत जान से जुट गई है, जबकि महागठबंधन के प्रमुख घटक दलों के बीच आपस में भी शब्दों के बाण चल रहे हैं। सभी दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत का पारा बढ़ने लगा है। बीजेपी बिहार में मजबूत किलेबंदी करने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी की ओर से राज्य के अंदर छोटे दलों को मिलाकर महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद से ही बीजेपी उनके खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़ रखी है। पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार से हिसाब चुकाने की कोशिश में जुटी है। तो निश्चित रूप से अब देखेंगे कि कोई मुकाबला नहीं होगा। जब चुनाव होंगे तो ये भी दल जो एक मंच पर आए हैं, करीब करीब ये लोग आपस में ही लड़ करके समाप्त हो जाएंगे और ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दे सके। बीजेपी ने जहां एक तरफ एक एक सीट पर पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं महागठबंधन के नेता बीजेपी से लड़ने की बजाय आपस में ही जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं आपसी मतभेद पर दोनों पार्टियों का कहना है कि जब परिवार बड़ा होता है तो इस तरीके की बात अक्सर सामने आती है। बाप बेटा में भी कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, सब कंफ्यूजन शॉर्ट कर ले। नीतीश कुमार जी के रहते कहीं कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं होता। ऑल कंफ्यूजन विल गेट रिजॉल्व, सेटल। यहाँ पे बाप कौन है? यहाँ पे बाप कौन है, अधिकारी या मंत्री? अधिकारी और मंत्री का बाप और बेटा का कहाँ सवाल है? ये रथ के दो पहिए हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इस तरह के हर दलों में मामले चलते रहते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हमारा जो गठबंधन है, हमारा जो संकल्प है, वो विचारों पर आधारित है। सब कुछ धरातल पर है। जब धरातल पर स्पष्ट रूप से भाजपा को नजर आ रही है, भाजपा की घबराहट बता रही है, तो इसी समझ में आ जाता है। भले ही महागठबंधन के नेता ऑल इज वेल का दावा करते हों, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं होगा। महागठबंधन अभी कठिन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि कठिन दौर इसलिए है क्योंकि महागठबंधन के जो घटक दल हैं आपस में ही तालमेल नहीं है। जदयू देखिएगा, जदयू का बयान कुछ होता है किसी बात पे, किसी भी मुद्दे पर। अभी हाल ही में प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो बयान आया, उस पर आप देखिएगा किस तरह से जदयू और आरजेडी के बीच में तलखी बढ़ी हुई है। विश्व के सबसे बड़ी मजबूत पार्टी जो देश में है, भारतीय जनता पार्टी, उससे आपको 2024 में मुकाबला करना है। ऐसे में निश्चित रूप से ये एक कठिन दौर से महागठबंधन गुजर रहा है, और महागठबंधन अगर यदि यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से आने वाला समय उसके लिए और कठिन होगा। लोकसभा चुनाव में कुछ महीने का वक्त बचा है। बीजेपी एक बार फिर से 300 प्लस सीट जीतने का दावा कर रही है। वहीं विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को हराने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन आए दिन महागठबंधन में आपसी विवाद सामने आते रहते हैं। उससे सवाल उठता है कि महागठबंधन 2024 में बीजेपी को कैसे पटकनी देगी। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से आदित्य झा की रिपोर्ट। जेडीयू विधान परिषद के सदस्य रामेश्वर महतो की नाराजगी दूर हो गई है। आज उमेश कुशवाहा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी नाराजगी दूर करने को लेकर अपनी बातचीत रखी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं। तो वहीं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि रामेश्वर महतो को लेकर के मीडिया में भ्रम की स्थिति थी। रामेश्वर महतो पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार में आस्था पूर्व में रहा है और आज है और आगे भी रहेगा। कुछ नीति को लेकर के भ्रम थी। सीएम नीतीश कुमार से मिलकर के सारी नाराजगी दूर हो गई है। रामेश्वर महतो ने कहा है कि बड़े लक्ष्य के लिए छोटे छोटे लोग को दूर करना होगा। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हमारी निष्ठा हमारे नेता नीतीश कुमार के साथ है। हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं है। जो हमारी बातें करते हैं वो अपना घर देखें। पिछले दिनों मेरे प्रति काफ़ी बातें रही। मैंने जो भी बातें रखी मीडिया में, उसके ऊपर भी बहुत चीज़ चला, लेकिन एक चीज़ हमेशा था, और मैंने हमेशा एक बात कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के से ही प्रभावित होकर राजनीति में आया। और राजनीति में जदयू मेरी पहली पार्टी है। इससे पहले ना मैं किसी पार्टी का सदस्य था,
और मैं इसी पार्टी में प्रथम बार आया जब से मैंने राजनीति यहीं सीखी है। विधान पार्षद रामेश्वर महतो जी पार्टी में और पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति इनकी आस्था, इनका जो साथ पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगी।